Assalamualaikum students. Hope so you all are fine and enjoying good health. Please do not skip the video, watch and enjoy till the end. आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्रूट्स की क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस में कैसे उसको डिफरेंट तरह से हम बोल सकते हैं। तो जिस फ्रूट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी पिक्चर आप लोगों को नज़र आ गई होगी। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसको अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं ऑरेंज, उर्दू में माल्टा संतरा, स्पेनिश में नारंजा, इटालियन एरेंसिया और डच ऑरेंज। और अब नेक्स्ट है वो तो बहुत मज़े की चीज़ है, उर्दू में इसको अनार बोलते हैं, फ्रेंच में इसको ग्रेनेडा और यूरोपियन स्पेनिश में इसको ग्रेनेड। और ये नेक्स्ट तो मेरा तो फेवरेट नहीं, आप लोगों का फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको हम उर्दू में नाशपाती, जर्मन में बर्ने, फ्रेंच में पुआर, स्पेनिश फेरा, प्रोटेगस में पीरा, पॉलिश ग्रुस्का। सब लैंग्वेजेस में लीची को लाची, लीची, लाची इस तरह से कहते हैं, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में इसको ली। और नेक्स्ट वर्ड भी बहुत मज़े का होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं गावा और इसको हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं गुयावा और इसको हम उर्दू में बोलते हैं अमरूद। होप सो आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि इन सब फ्रूट्स को आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर्दियों की सब्जियों की। सब्जियां भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, तो सर्दियों में हम कौन कौन सी सब्जियों का यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या नाम है, कौन कौन सी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे पास इंग्लिश में कैरेट, उर्दू में गाजर बोलते हैं इसको, पॉलिश में मिर्च और टर्किश में ह्यूवर। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसको लैटिन अमेरिकन स्पेनिश में बोलते हैं सेनोरिया, इटालियन में बोलते हैं कैरोटा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है ये मेरी पहले फेवरेट नहीं थी, अब फेवरेट हो गई है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रिंजल, उर्दू में इसको बोलते हैं बैंगन और पंजाबी में इसको बोलते हैं बताऊं, और जर्मन में इसको बोलते हैं ऑपरकाइन, आयरिश में इसको बोलते हैं अबोट्रोडा, इटालियन में इसको बोलते हैं मलेंजाना और फ्रीजन में बोलते हैं अबरकाइन। अब ये भी बहुत मज़े की होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शलजम और फ्रेंच में इसको बोलते हैं नावेट, ग्रीक में इसको बोलते हैं खोंगले, फ्रेंच में इसको बोलते हैं नेवेट और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं डच में लैंग्वेज में बोलते हैं रैप और बेंजोनियन में बोलते हैं रीपा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि हम कैसे कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो पर्टिकुलर विंटर के होते हैं उनको कैसे बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। मतलब अगर आप पंजाबी हैं तो आप पंजाबी में इनको वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। सिंधी हैं तो आप सिंधी में क्या बोलते हैं, पठान है तो पश्तो में आप क्या बोलते हैं, बलोची हैं तो आप बलोची में क्या इनको बोलते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप इन सबको क्या क्या बोलते हैं। वैसे भी हम जो स्पीकर्स हैं पाकिस्तान के, हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। हम लोग उर्दू बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ, घर में अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी, सिंधी, बलोची या जो भी आप हैं वो आप बोल रहे होते हैं। इंग्लिश हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बोल रहे होते हैं। कुरान पढ़ रहे हैं तो अरबी में पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो उन सब लैंग्वेजेस की हमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें भी आती होंगी, कुछ ना कुछ वर्ड्स आते होंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा हमें थोड़े थोड़े वर्ड्स पता होते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस में क्या क्या होते हैं। किसी को चाइनीज़ आती होती है, किसी को फ्रेंच लैंग्वेज आती होती है। तो आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और आप लोग ये सर्दियों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। सर्दी बहुत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं ताकि आप में एनर्जी आए। और ये जो कोरोना इतनी बुरी सी बीमारी आ चुकी है, आप लोग इससे बचें। आप में जो इम्यून सिस्टम हो वो स्ट्रॉन्ग हो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।